देखिए, ओवैसी साहब बहुत परेशान हैं, मदनी साहब भी बहुत परेशान हैं, और जमीयत के लोग के साथ साथ जो हमारा बोर्ड है वो भी परेशान है, क्योंकि उन लोगों की संपत्तियां जो उन्होंने गरीबों के कब्जे किए हैं वो निकलने वाली हैं। और ओवैसी साहब का तो ऑफिस भी वक्फ की ज़मीन पर बना है, और जमीयत के लोगों ने बड़ा कब्जा किया हुआ है, सपा कांग्रेस के लोगों ने बड़ा कब्जा किया है, इसमें इनको दर्द होना तय है। वक्फ बिल पर मुसलमानों को समझाने पहुंचे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली। वक्फ बिल पर जहां मुस्लिम संगठन रात्रि 9 बजे से 9:15 तक बत्ती गुल का विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान कर रहे हैं, वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र रामपुर पहुंचे और वक्फ बिल पर मुसलमानों को समझाने में जुट गए। रामपुर पहुंचे अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ बताया, आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और गरीब कल्याण और अंत्योदय की भावना के साथ चल रही केंद्र की सरकार ने जो वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के जरिए जो 2025 में बिल आया है, उसके बारे में आम जनमानस को हम जानकारी पहुंचा पाएं और जो सुधारात्मक कार्य हुए हैं उनकी जानकारी पहुंचा पाएं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, विधायक और सांसद सभी जिलों के अंदर जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, और इसको जन जागरण अभियान के जरिए लोगों को बताने का काम करें किस प्रकार से गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मिस्किनों के लिए, यतीमों के लिए और बुजुर्ग लोगों के लिए मोदी जी ने वक्फ बिल में प्रावधान किए हैं। और जो इस वक्फ की लूट थी उसको बंद करने के लिए किस तरह से कानून बनाए हैं। निश्चित रूप से ये बिल आज़ाद हिंदुस्तान का मुसलमानों के संबंधित सबसे अच्छा बिल आया है, क्योंकि एक सरकार वो भी थी जो कहा करती थी कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। वहीं दूसरी ओर मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो बोलते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला गरीबों का है, यानी कि वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ, सबके प्रयास से इस देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। देश को जातिवाद से बाहर, बिरादरीवाद से बाहर, धर्म से बाहर ले आकर के राष्ट्रवाद की ओर देश बढ़ रहा है। इसके लिए वक्फ बिल लोगों तक जाए, वक्फ बिल लोगों तक पहुंचे, और किस प्रकार से सपा, बसपा, कांग्रेस के लोगों ने वक्फ के गरीबों के हिस्से को लूटा है और खाया है, इसकी जानकारी हम लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं कि 4,52,000 संपत्तियां 2005 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार आई, और उनसे जो सर्वे के अनुसार और जो एक राय बनी वो 163 करोड़ आय हुई। लेकिन 2013 के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी। रिपोर्ट आने के बाद जब दोबारा सर्वे हुआ तो 8,72,000 संपत्तियां 4,52,000 से हो गई, लेकिन आय हुई 166 करोड़। आप इससे वक्फ की लूट का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद तो 2018 के अंदर सर्वे हुआ, और सर्वे में सारी बातें जांच हुई और एक अनुमान लगाया गया, तो 8,72,000 संपत्तियां थी, उनसे लगभग 12,000 करोड़ की आय हो सकती है। यह निकल करके आया, यानी कि कितना अरबों का घोटाला कांग्रेस के लोगों ने किया है। और खास तौर से मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो एक पूर्व मंत्री थे उनके लोगों ने यहाँ पर लूटा है, क्योंकि संपत्तियां बहुत सारी निकल करके यहाँ पे आई हैं। सरकार की संपत्तियां हैं, जो शत्रु देश की संपत्तियां हैं, उनको भी लूटा गया, उनको खसोटा गया और अपने लोगों को बांटा गया। ये गरीबों का हक मार करके कोई आदमी, क्योंकि वाकिफ की मंशा को पूरा नहीं करा था और उन्होंने घोटाला करके अपना जो कुकृत्य है उसको छिपाने का काम किया है। सरकार उसको जांच के जरिए बाहर लाएगी और गरीबों का हक गरीबों को मिलेगा, और आम आदमी मुसलमान मोदी जी के साथ आएगा। इस बिल के जरिए गरीब का कल्याण होगा, ये तय है। यहाँ के एक चर्चित मंत्री थे और आजम खान नाम है, अगर आप नाम पूछना चाहते हैं, और अगर अतीक अहमद भी नाम है, यहाँ पर मुख्तार अंसारी भी नाम है, यहाँ पर और भी मंत्री थे। तो उन लोगों ने लूट भी किया। उनकी पत्नी वक्फ बोर्ड की सदस्य भी रही, जब तक वो सदस्य रही उनका पूरा दखल रहा,
उन्होंने वक्फ की लूट को खूब आगे बढ़ाया। क्या जौहर यूनिवर्सिटी में वक्फ की संपत्ति है? बिल्कुल संपत्तियां जांच में आई भी हैं, शत्रु देश की संपत्तियां हैं, और शिया बोर्ड की, सुन्नी बोर्ड की, दोनों की संपत्तियों को किस तरह से बदला गया वो जांच में सामने आया भी है और उस पर कार्रवाई चल भी रही है। वक्फ संशोधन बिल जो आया है, इसको लेकर द्विवेदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आज 9 बजे से 9:15 तक लाइट बंद करके इसका विरोध करेंगे, सभी से उन्होंने आह्वान किया। देखिए, ओवैसी साहब बहुत परेशान हैं, मदनी साहब भी बहुत परेशान हैं, और जमीयत के लोग के साथ साथ जो हमारा बोर्ड है वो भी परेशान है, क्योंकि उन लोगों की संपत्तियां जो उन्होंने गरीबों के कब्जे किए हैं वो निकलने वाली हैं। और ओवैसी साहब का तो ऑफिस भी वक्फ की ज़मीन पर बना है, और जमीयत के लोगों ने बड़ा कब्जा किया हुआ है, सपा कांग्रेस के लोगों ने बड़ा कब्जा किया है, इसलिए इनको दर्द होना तय है। लोगों में दुख है, वही कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक को लेकर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव और कांग्रेस के लोग पाकिस्तान में चहेते बने हैं, पाकिस्तान में उनके सोशल मीडिया पर उनके बयान खूब तैर रहे हैं, उनको पाकिस्तान से खूब प्यार मिल रहा है, तो ये लोग घर के गद्दार हैं, देश के गद्दार हैं। और ये लोग जब इस तरह की बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, तो देश के अंदर आक्रोश पैदा होता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मुझे पूरा यकीन है, देश के लोगों को यकीन है, मोदी जी पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करेंगे। हो सकता है कि कुछ समय में पूरा जो पाकिस्तान है वो नेस्तनाबूद हो, और जो पीओके है वो भारत के कब्जे में हो। इंशाल्लाह ये जीत भारत की ही होगी, और आगे बढ़ेंगे और बदला लेंगे। ये घटना सुरक्षा में चूक है, इसको मानते हैं आप? देखिए, चूक और जो है, आप ये देखिए कि देश के प्रधानमंत्री तुरंत अपना दौरा रद्द करके वहां पहुंचते हैं, और अमित शाह जी तुरंत पहुंच जाते हैं, सेनाओं को पूरी छूट दे दी जाती है, इसलिए कार्रवाई होगी, बड़ी कार्रवाई होगी।